ज्ञान गंगा गीता दर्शन। आज हम अपनी बात एक भजन से शुरू करते हैं। सतगुरु ज्ञान बसंत मनुआ फूलो फिरै, सतगुरु ज्ञान बसंत मनुआ फूलो फिरै। देह जनित अभिमान छुड़ायो, देह जनित अभिमान छुड़ायो, पायो एक अनंत मनुआ फूलो फिरै, पायो एक अनंत मनुआ फूलो फिरै। सतगुरु ज्ञान बसंत मनुआ फूलो फिरै। जन्म मरण को बंधन छूटो, जन्म मरण को बंधन छूटो, कर्मन को भयो अंत मनुआ फूलो फिरै, कर्मन को भयो अंत मनुआ फूलो फिरै। सतगुरु ज्ञान बसंत मनुआ फूलो फिरै। काग से पिक बगुला से हंसा, काग से पिक बगुला से हंसा, खल से बन गयो संत मनुआ फूलो फिरै। सतगुरु ज्ञान बसंत मनुआ फूलो फिरै। विज्ञानानंद चिदाकाश में, विज्ञानानंद चिदाकाश में, सदा करे विचरंत मनुआ फूलो फिरै। सतगुरु ज्ञान बसंत मनुआ फूलो फिरै। सतगुरु ज्ञान बसंत मनुआ फूलो फिरै। पायो एक अनंत मनुआ फूलो फिरै, कर्मन को भयो अंत मनुआ फूलो फिरै। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। जिसने अपने सभी संकल्पों को और समस्त कामनाओं को आरंभ में ही समाप्त कर दिया, कर्म करने से पहले ही अपनी समस्त कामनाओं को और समस्त संकल्पों को समाप्त कर दिया और अपने आप को परमात्म स्वरूप में समाहित कर दिया और समाहित होकर के स्थित है। ऐसी आत्मा परमात्मा की एकता रूप ज्ञान अग्नि में जिसने अपने सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर दिया है, उसी को पंडित कहते हैं, उसी को ज्ञानी कहते हैं, उसी को संत कहते हैं, उसी को विद्वान कहते हैं। माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। मांडुक्य उपनिषद के ऋषि बड़ा सुंदर कहते हैं कि ये सारा संसार माया मात्र है। माया मात्र का मतलब है माँ मानी नहीं है, या मानी जो नहीं है केवल दिख रहा है। जैसे मिट्टी है, उसमें घड़े का अभाव हो सकता है, लेकिन जब घड़ा है तो उसमें मिट्टी का अभाव नहीं होता। मिट्टी
घड़ा का स्वरूप है। घड़ा मिट्टी का स्वरूप है। यहाँ घड़ा और मिट्टी दो नहीं हैं, एक ही है, परंतु एक उपयोग में आता है जो घड़ा है, और मिट्टी जो है वो भी अपनी जगह उपयोग में आती है। तो घड़ा है तो भी मिट्टी है, घड़ा नहीं था तो भी मिट्टी है। इस प्रकार से माया मात्र मिदम द्वैतम, घड़ा है मिट्टी भी है, ये द्वैत कहने मात्र है। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम, वस्तुतः तो मिट्टी ही है। अद्वैतम परमार्थतः, वस्तुतः तो अद्वैत है, एक मिट्टी ही है। इसलिए जो पंडित जन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, विद्वान जन हैं, वह सार को ग्रहण करते हैं, और सार को विद्वान को चाहिए, संत को चाहिए, सार सार को गह रहे थोता दे उड़ाए। जो कल्पना मात्र है, जो कल्पित है, उसको एक तरफ करे, केवल परमात्मा स्वरूप को ग्रहण करे। रसमेव रसम लब्ध्वा सारमेव रसम लब्ध्वा साक्षात् देहि सनातनम सुखी भवति सर्वत्र अन्यथा सुखता कुतः। उपनिषद के ऋषि कहते हैं सारमेव रसम लब्ध्वा, जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं उनमें सार क्या है? मिट्टी। जितने भी स्वर्ण के आभूषण हैं उनमें सार क्या है? सोना। जितनी भी ये समस्त सृष्टि है, इस सृष्टि में सार क्या है? परमात्मा। जो संत होते हैं, विद्वान होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, पंडित जन होते हैं, वो परमात्मा स्वरूप को ही ग्रहण करते हैं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र ब्रह्मणस् दर्शनम। जहाँ जहाँ उनका मन जाता है वहाँ वहाँ वो ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं, एक परमात्मा का ही दर्शन करते हैं, और परमात्मा के सिवाय किसी दूसरे को नहीं देखते। तो सारमेव रसम लब्ध्वा, वो सार सार को ग्रहण करते हैं। साक्षात देहि सनातनम, जो देह के अंदर है, सनातन तत्व है, जिसे देही कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं। सुखी भवति सर्वत्र, ज्ञानी जन ऐसा करने से हर अवस्था में सुखी रहते हैं, हर अवस्था में मस्त रहते हैं, हर अवस्था में आनंदित रहते हैं। सुखी भवति सर्वत्र, अन्यथा सुखता कुतः। वाकई जितना भी राजपाट प्राप्त कर लो उसमें सुख कहाँ, जितनी भी धन संपत्ति प्राप्त कर लो उसमें सुख कहाँ, जितना भी परिवार प्राप्त कर लो उसमें सुख कहाँ। दुनिया की सभी वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति सब कुछ प्राप्त कर लो, उसमें सुख कहाँ? सुख है तो एक परमात्मा का स्वरूप ही सुख स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप को ही अपना स्वरूप
परमात्मा स्वरूप को ही अपने स्वरूप से बोध कर सदा सुखी भवति सर्वत्र। ज्ञानी जन सदा सुखी रहते हैं, सदा आनंदित रहते हैं, सदा मस्त रहते हैं। तो पंडित जन जो श्रेष्ठ है उसको ग्रहण करते हैं, ज्ञानी जन जो उत्तम है उसको ग्रहण करते हैं, साधुजन जो अच्छा है उसको ग्रहण करते हैं। परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, परमात्मा से उत्तम कुछ नहीं है, परमात्मा से अच्छा कुछ नहीं है। इसलिए यत्र यत्र मनो याति, जहाँ जहाँ मन जाता है ब्रह्मणस् तत्र तत्र दर्शनम। ये दृष्टि विद्वान की है, जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ ब्रह्म का दर्शन करते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं। वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब वासुदेव का स्वरूप है, यह सब परमात्मा का स्वरूप है। और परमात्मा के दर्शन करते हुए सदा आनंदित रहते हैं, सदा प्रफुल्लित रहते हैं, सदा सुखी रहते हैं। यह संतों की अनुभूति, भगवान का उपदेश, गीता ज्ञान। इसलिए भगवान ने ऐसा कहा, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधः। बड़ा सुंदर है, यह बड़ा रहस्य है। इसको समझें, इसको ग्रहण करें और अपने जीवन का श्रेय प्राप्त करें। आपने जो गीता ज्ञान का प्रवचन श्रवण किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए कोटि से मंगलमय कामनाएं करते हैं, शुभ कामनाएं करते हैं। आप शरीर से सदा स्वस्थ और सुखी रहें। आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति परमात्मा के श्री चरणों का ध्यान करती रहे, परमात्मा के स्वरूप में लगी रहे। आपको आज का प्रवचन अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।